नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे साथ, रेखा चौधरी के साथ। कुछ मन की उथल पुथल, कुछ मन के प्रश्न उत्तरों में। तो आज के प्रश्नोत्तर कुछ इस तरह हैं कि हम सोचते हैं कई बार कि सामने वाला पता नहीं क्यों हमें छोड़ गया, चाहे वो कोई रिश्ता हो, बहन का, भाई का, दोस्त का, प्रेमी का। उस रिश्ते में किसी बात का, किसी भी खोट का, किसी भी बहाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता थी तो बस उसको छोड़ने का बहाना देखने की, किसी भी रिश्ते को उठा के ले लेना। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि जो दिल पर बीतती है, जो देखा है, आदमी वही कहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं उससे बीती होती है, कहीं न कहीं उसको कुछ लगा होता है, तो वो वैसा ही उन्हीं बातों को बोलता है। ऐसा कुछ मेरा मानना है। तो दोस्तों, जो चला जाता है वो इंसान कहीं न कहीं खुद वीक होता है। कोई कुछ नहीं कह सकता उससे। वो कहे कि मेरी बीवी ऐसी थी, मैंने बहन को इसलिए छोड़ दिया, या मेरे परिवार में ऐसी समस्याएं थी, मैंने इसलिए छोड़ दिया, या मैं इन समस्याओं से जूझ रहा था तो तुम्हें कैसे झेलता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बहाने हैं छोड़ने के। बाकी का जब जो करता है ना, वो थोड़ा सा और कर सकता है, थोड़ा सा और निभा सकता है, और निभाते भी हैं लोग। क्या फर्क पड़ता है जब हम इतना कर रहे तो थोड़ा और सही, चाहे वो अपने पति के लिए हो, चाहे वो अपने रिश्तों के लिए हो। लेकिन इंसान ना, जो चीज़ इजीली मिल रही है, जो चीज़ हमें, जिससे काम चल रहा है, बस उसी से चला लो। उसको एक्स्ट्रा करने की, या एक्स्ट्रा कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने की, या एक्स्ट्रा मेहनत करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। बात करती हूँ मैं कुछ रिश्तों की कि हमारी आजकल बड़ी एक कहानी है कि हमारे भाई लोग बड़े कहते हैं कि ना, हम क्या करें, हमारे साथ मजबूरी ऐसी थी, ये था वो था, और हम कैसे निभाते, कैसे चलते, कैसे क्या करते। लेकिन मेरा ये मानना है, क्या उन्होंने ये देखा है कि उनकी पत्नियां अपने किसी रिश्ते को छोड़ रही हैं, चाहे उन्हें रोज प्रताड़ना मिल रही है, चाहे वो रोज पिट रही हैं, चाहे वो रोज झूठ बोल रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, लेकिन वो उस रिश्ते को निभा के चल रही हैं। तो आपसे मजबूत तो कहीं न कहीं वो है। आप उस बात के लिए तो उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे, किसी भी चीज़ को। लेकिन जो चीज़ तुम्हें स्वाद नहीं दे रही है, जो चीज़ थोड़ा साइड है, देखो साइड इफेक्ट उन चीज़ों के होते हैं कि वो तुम्हारे पास तुम कुछ रिश्तों से अलग हैं, दूर हैं। तो हर एक कहते हैं ना कि एक मर्यादा होती थी, एक डर होता था, एक भय होता था, उसका तुम्हारे ऊपर भी फर्क पड़ेगा। अब क्या जानते हो कि आपके ऊपर उन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। क्योंकि पता ही क्या होता है कि अगर हम सबसे अलग रह रहे होते हैं, एक लड़की चली जाती है अपनी मर्जी से, इसको मैं बुरा नहीं मानती कि ठीक है, अगर कोई उसका साथ नहीं देता है तो वो इजीली चली जाती है बेचारी। तो कहीं न कहीं फिर उसके घर वालों को, या उसके हस्बैंड को, या उसके प्रेमी को एक डर नहीं रहता कि इसके ऊपर कोई है। तो ये डर है ना, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि नहीं, तो ये रिश्तों का ऐसे ही समूह नहीं बनाया था कि हाँ,
इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके ये थे, खानदान भी तो देखते हैं ना। वैसे ही कहीं नहीं कि हम लोग डरते हैं, चाहे वो हमारी बीवी हो, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो, चाहे वो हमारा प्रेमी हो, चाहे वो हमारे दोस्त हो, भाई इसका परिवार तो बहुत हैवी है। तो मेरे दोस्तों, उसमें अपना भी नुकसान है कहीं ना कहीं कि इंसान को ऐसा नहीं है कि उसने वो चीज़ छोड़ी है तो वो दूसरों को, या मुझे, मैं बहन हूँ तो मुझे ही प्रॉब्लम हुई है, उसको नहीं हुई है, उसको भी हुई है, मुझसे ज़्यादा हुई है, मुझसे ज़्यादा हो रही है। लेकिन फिर इंसान एक उस दलदल में चला जाता है कि वो वापस नहीं लौट के आ पाता। तो मेरा कहने का श्रेय उद्देश्य आज यही है कि ना, हम थोड़ा सा कर रहे हैं, थोड़ा सा और कर लें, थोड़ा सा और सहन कर रहे हैं चीज़ों को, और अपनी कुछ चीज़ों को जितना बनती हैं बना के रखें। मेरा कोई पर्टिकुलर किसी एक के ऊपर व्यंग नहीं है, समझने वाले सब समझते हैं कि कहाँ है, कैसे है, क्योंकि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तो कोशिश करी है निभाने की। मैं, कोई कहेगा कि आप अपने ऊपर क्यों नहीं ले रही हो, मैंने कोशिश करी है, मैं करती हूँ, मैंने किया है, मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं फिर करूँगी। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दलदल में फंसा हुआ परेशान है, मैं फिर से चले जाऊँगी, क्योंकि मैं तो शेर सुन हूँ। तो मैं सबकी फटी में टांग अड़ाने चले जाती हूँ मुझे, लेकिन वो बुज़दिल, वो बेचारी कमज़ोर इंसान, वो बेचारी कमज़ोर बहनें ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी रिश्ता, सबको पता है आज की तारीख में कहीं ना कहीं वो परेशान, प्रताड़ित, क्योंकि वो हमें नहीं झेल पाई ना, तो वो अपने घर को भी नहीं झेल पाएंगी और अपनी चीज़ों को भी नहीं झेल पाएंगी, अपने रिश्ते को भी नहीं झेल पाएंगी। क्योंकि जो झेलता है वो हर एक चीज़ झेलता है, और जो नहीं झेल पाता जीता तो है पर घुट घुट के, मर मर के। तो मेरा मानना यही है, थोड़ा सा मजबूत बनो। हर एक रिश्ते को, एक कहते हैं एक रिश्ते से काम नहीं चलता है, बीवी से या बहन से, हर एक रिश्ते को जिस चीज़ को जितनी ज़रूरत है, आग की, या कहते हैं ना धूप की या छाँव की, उतना दो, और उतना दोगे ना तो रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, मजबूत बने रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी हर एक ज़िंदगी में, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में इतने दिन, इतने त्योहार, इतनी चीज़ें हैं, वो हम अच्छे से कर पाएंगे। करती तो सबकी है, लेकिन वो मज़ा नहीं होता, जो आनंद, जो एक हमारे एक सामूहिकता में आता है, जो हमारे एक इकट्ठे में हुए लोगों में आता है। पता नहीं लोग कैसे जी रहे हैं, क्यों बोझ बन रहे हैं कि ना बस एक ही चीज़ के पीछे कुत्ते की तरह भागे जा रहे हैं, जैसे रोटी दिख रही है उसके पीछे भागते। सारी चीज़ों को सामंजस्यता बैठा के चलिए, देखना बहुत सुंदर ज़िंदगी हो जाती है। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपको बताती हूँ, बाकी का तो सबका अपना अपना नज़रिया है, सबका अपना अपना लहजा है। कोई कहता है किसी की मदद करो, कोई कहता है मत करो, लेकिन मेरा ये मानना है कर्म करो, अच्छा करो, नेकी करो, दरिया में डालो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। मैं रेखा चौधरी। थोड़ा सा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे मित्रों, मेरी सखाओ, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, जिसको भी मैं अच्छी लगती हूँ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। जो नहीं भी करते हैं वो भी, उनके लिए भी बड़ा सा लव यू, बहुत बड़ा सा।